हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो फार्मूला है केमिस्ट्री में, हम लोग उनकी बात करेंगे आज। सबसे ज़्यादा कोई भी आप साइंस की परीक्षा में बैठिए तो वहाँ पे अक्सर ये फार्मूला मिलते हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, कास्टिक सोडा की बात करें, आपसे कास्टिक सोडा पूछेगा तो कास्टिक सोडा यहाँ पे लिखा है पहला, दूसरा है कास्टिक पोटाश, तीसरा है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, और फोर्थ है यहाँ पे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है ये, और चूना यानी लाइम बोलते हैं इसको, बुझा चूना, इसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और उसके बाद है चूना पत्थर, फिर है मोती, उसके बाद है संगमरमर, उसके बाद है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर है जिप्सम। ये जो फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला जो सामान्यतः सबसे ज्यादा अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे। इनका फार्मूला फटाफट याद हो जाएगा, वो टफ नहीं है। देखिए, कास्टिक सोडा की बात करेगा। अब देखिए, सोडा की बात कर रहा है तो सोडा मतलब सोडियम होगा, तो सोडियम आप लिख देंगे NaOH। ये फार्मूला आपको याद हो गया, क्योंकि आप जानते हैं Na जो है सोडियम का सिंबल है, यहाँ सोडा लिखा है तो आप NaOH याद कर लेंगे। कास्टिक सोडा की बात करेगा तो NaOH। अब केमिकल नेम बात करेगा, रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। अब बात करते हैं कास्टिक पोटाश की, तो देखिए पोटाश यहाँ लिखा है पोटाश, तो सेम वही चीज है, आप कहेंगे सर KOH। सेम वही चीज है, के मतलब होता है पोटेशियम, तो आपने बोला सर इसका जो है कास्टिक पोटाश का KOH होगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम हो जाएगा। अब बात करेंगे धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो है Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं और सोडियम को जो है हम लोग Na जान रहे हैं, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 10 हैं, 10 मॉलिक्यूल है तो डेकाहाइड्रेट कह सकते हैं, तो केमिकल नेम बनाना होगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये केमिकल नेम हो गया। और बाकी कॉमन नेम यहाँ लिखा हुआ है धावन सोडा। ज्यादातर परीक्षाओं में कॉमन नेम का ही यूज किया जाता है, कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछता है, कॉमन नेम का फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है तो उसी वजह से फार्मूला यहाँ बता देंगे, वो आपको याद हो जाएगा। साथ में जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम ऑलरेडी आपको जो है बनाना आता है, आप उसको सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। अब बात आती है बेकिंग सोडा की। देखिए, बेकिंग सोडा जो है, जो खाने वाला सोडा है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, ये फार्मूला इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका केमिकल नेम बनाएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, H को बाई भी कहा जाता है, तो बाइकार्बोनेट कर दीजिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर दीजिए, ये इसका केमिकल नेम हो गया। अब बात आती है चूना की, तो जो चूना हम लोग जो है ले आते हैं खरीद के, वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है वो। ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। अभी इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है, ये क्विक लाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूना बोलते हैं इसे हम लोग, या इसे आप क्विक लाइम भी कह सकते हैं। और उसमें आप जब पानी मिला देते हैं तो वो चूना बुझ जाता है, वो हीट रिलीज करेगा, तो जब वो चूना बुझ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लेग्ड लाइम, बुझा चूना कहते हैं, यानी स्लेग्ड लाइम कहते हैं। तो ये इसमें आपने पानी मिला दिया तो इसका फार्मूला हो जाता है CaOH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, CaOH होल ट्वाइस अगर बात करेगा आप समझ जाइएगा बुझा चूना की बात हो रही है, और CaO की बात करेगा तो चूना की बात हो रही है। देखिए, इस लाइन का पूरा फार्मूला आपको याद हो गया। ठीक है, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaOH, कास्टिक पोटाश का KOH, धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, और फिर उसके बाद बेकिंग सोडा का NaHCO3, और चूना का CaO, और बुझा चूना का CaOH होल ट्वाइस। केमिकल नेम बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइन पूरा कवर हो गई। अब हम इस लाइन पे आते हैं। देखिए, चूना पत्थर, आपको एक बात बता दें, चूना पत्थर, मोती और संगमरमर, इन तीनों का फार्मूला सेम होता है, बिल्कुल भटकना नहीं है, आपको तीनों का एक ही फार्मूला होता है, यानी लाइमस्टोन, पर्ल और संगमरमर यानी मार्बल, इन तीनों का फार्मूला सेम है। आपको मोती का फार्मूला पूछेगा, संगमरमर का फार्मूला पूछेगा, जो फार्मूला चूना पत्थर का होता है वही आपको टिक कर देना है। तो लाइमस्टोन, इसका फार्मूला होता है CaCO3, ये फार्मूला है, इसे को आपको टिक कर देना, यहां से आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए CaCO3 को आप पहले से जानते हैं, कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इसका। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर की बात करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो जाएगा CaOCl2, ये हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, बीच में ऑक्सीजन आ गया इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O कंटेनिंग हाफ H2O होगा।
एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाफ लगा के जो है फार्मूला दिया होगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लगा होता है, हाफ H2O होता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ आगे 2 करेगा तब वो हाफ हट जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई आप हाफ में करेंगे तो वो फुल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो हाफ हट जाएगा, तब केवल हो जाएगा 2CaSO4 कंटेनिंग H2O, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हाफ की जगह 2 लगा दिया, जैसे ऐसे लिख दिया, सपोज करिए CaSO4 कंटेनिंग 2H2O, अब हाफ की जगह 2H2 लगा दिया तो ये फार्मूला जिप्सम का हो जाएगा फिर, क्योंकि जिप्सम में जो है 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, और अगर जो है हाफ H2O लिखा है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, पीओपी का निर्माण जिप्सम से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जिप्सम का फार्मूला ये हो गया। अगर ये वाला 2 देखिएगा, समझिएगा, ये वाला 2 उठा के यहां रख देंगे और यहां कुछ नहीं होगा तो वो फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, उसमें 2 यहां रख दिया तो 2 यहां रख दिया तो ये हाफ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1H2O। तो कहने का मतलब CaSO4 और H2O लिखा जाएगा, आगे यहां 2 कर देंगे तो वो पीओपी का फार्मूला हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, हाफ H2O यहां रखिएगा और उसी तरीके से मैनेज करिएगा। तो यहां पे बहुत ज्यादा टफ नहीं। अभी बात और समझिएगा, इनका जो यूज है वो यूज जान लीजिए। कास्टिक सोडा का जो यूज होता है, हम आपको 1 बाय 1 करके सबका यूज बताएंगे। अभी हम पहला बता रहे हैं, कास्टिक सोडा का जो यूज होता है वो होता है क्या जानते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, वो यूज होता है साबुन बनाने में। 1 बाय 1 याद कर लीजिए, बहुत टफ नहीं है, वो आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। इसका यूज होता है क्या बनाने में? साबुन बनाने में। आप जो साबुन से जो कपड़ा धोने का साबुन है वो बनाने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कास्टिक पोटाश होता है नहाने का साबुन बनाने में, यानी जो साबुन आप नहाने में यूज कर रहे हैं उसमें आप ये कास्टिक पोटाश का यूज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धावन सोडा की। धावन सोडा का प्रयोग करते हैं ये जो डिटर्जेंट बनाते हैं, ये जो अपमार्जक बनाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अपमार्जक और इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ये आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने में। बेकिंग सोडा ये खाने में यूज होता है, आप जानते ही हैं, खाने पीने में यूज होता है। लेकिन बेकिंग सोडा एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, यानी अग्निशामक है, आग को बुझाने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। सबसे बढ़िया आग को बुझाने वाला कोई है, सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर कोई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इसमें बेकिंग सोडा के थ्रू। इसी वजह से बेकिंग सोडा को कहीं कहीं अग्निशामक के रूप में भी यूज किया जाता है। वो खाने वाला सोडा वैसे ये है। चूना, चूना का फार्मूला आप जानते हैं, चूना जो होता है CaO। चूना आप जानते ही हैं, चूना को अक्सर जो है लोग ले आते हैं, उसको पानी भिगो देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि घर की पेंट करने में, पुताई करने में, ये सब चीजों में चूना का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे बुझा चूना इस्तेमाल होता है। देखिए, चूना पत्थर, मोती, संगमरमर, तीनों का फार्मूला मैंने बता दिया, एक ही है। आप संगमरमर घर में यूज कर रहे हैं, मोती घर में यूज हो रहा है, मोती का ऑर्नामेंट लोग पहनते हैं, संगमरमर मार्बल्स यूज करते ही है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का आप यूज याद कर लीजिएगा। ये इसका यूज होता है सबसे जो है मुख्य तौर पे पानी को साफ करने में, पानी जल को साफ करने में पूछेगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप टिक करिए विरंजक चूर्ण को, सही हो जाएगा। अगर आपको विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन में नहीं दिया है तो वहां पे ऑप्शन में क्लोरीन दिया होगा, क्लोरीन टिक करिएगा। देखिए इसके फार्मूला में क्लोरीन यहाँ पीछे है, तो कभी कभी देता है जल को साफ करने में किसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन में क्लोरीन दे देता है, तो क्लोरीन टिक कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं मूर्तियां बनाने में। जैसे कभी कभी हड्डियां टूट जाती है कुछ व्यक्ति की किसी कारण से, तो हड्डियां को जोड़ने में भी किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे कोई स्टैचू बनाना है, कोई मूर्ति बनानी है, ब्रेकिंग बोन्स को जोड़ना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, सीमेंट को जमने से रोकता है, सीमेंट में मिलाते हैं। ये जो सीमेंट होता है उसी में मिलाते हैं जिप्सम। ये लास्ट यूज पड़ रहा है, क्योंकि आप इसको जान लीजिए क्या है, ये जिप्सम मिलाया जाता है, सीमेंट को जमने से रोकता है, सीमेंट को जमने नहीं देता। आप समझिए, थोड़ा सा जो है रोकेगा कुछ देर के, कुछ समय के लिए। जब लेबर काम कर रहे होते हैं ना, जब मसाला तैयार कर रहे होते हैं सीमेंट वाला, तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कुछ देर के लिए अगर लंच हो गया उनका, तो वो वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे और बाद में 2 घंटे बाद आते हैं। तो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद जब वो आएंगे तो देखेंगे वो मसाला जो उन्होंने बनाया था वो वहीं से फिर काम स्टार्ट करेंगे सीमेंट का, फिर लेके शुरू कर देंगे। अभी तक उसने जमने नहीं दिया था, जिप्सम ने जमने नहीं दिया था सीमेंट को। अगर जिप्सम नहीं होगा तो सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगा। तो सीमेंट को जमने की दर को कम करता है, वो जिप्सम का वर्क है। तो अब इस तरीके से जो है मैंने आपको इनका यूज बता दिया, जो है इतना आप रटिए।